प्रश्न पूछा है कि लोग हमको डोमिनेट क्यों करते हैं, चढ़ के क्यों आते हैं। चलो अधिकार जताना, एक हिंदी में वो ले लो, तो अधिकार जताना, इतना अधिकार क्यों जताते हैं कि ज़बरदस्ती के लिए आपको दबोच दें, आपको दबा दें खुद ऊपर। इसका एक वर्ड है हिंदी में संस्कृत टाइप का, अपदस्थ। अपदस्थ है, आप पावरफुल आदमी हो, आप ताकतवर आदमी हो, उनका मौका लगे, कभी देखें आपको ज़रा कमज़ोर पड़े हो कहीं और वो चढ़ के बैठ जाए आपके ऊपर, दबोच लें आपको। मतलब शब्दों में, ये साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो इस तरह का व्यवहार करते हैं कि चढ़ के ऊपर आ गए कि अब मैं हूँ यहाँ पर सब कुछ, आप कुछ नहीं हो। ऐसे तो ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? कभी देखा होगा तुम लोगों ने, घर में कोई चाचा ताऊ, कोई इस तरह के, कोई ना कोई बड़ा भाई, कोई कज़िन, कोई निकल आता है जो चढ़ चढ़ के आता है सब पे। ये क्या करते हैं, काम में अड़चन डालते हैं, बात काटते हैं हमारी, जो हम कहते हैं तुम कुछ भी कहो, तुम कुछ भी करो, तुम वो नहीं रह सकते उनके साथ में जो तुम वास्तव में हो, शांत, खुश, प्रेमी, वो नहीं रह पाते। तो वो तुमको झकझोर के रख देते हैं और तुमको चिड़चिड़ा बना के छोड़ देते हैं, और तुम अपने में ऐसे हो जाते हो हड़बड़ 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 कि क्या करूं समझ में नहीं है, भाई कैसा आदमी है। ऐसा दोष लगाएगा जो आप में है नहीं, आपका नहीं है, किसी और का दोष आप पे डाल देगा, किसी की गलती आप पे डाल देगा, कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा कि आप बुरी तरह परेशान हो जाएं। दे इंसिस्ट ऑन बीइंग योर टॉप प्रायोरिटी। मुझे पूछो बस आप, तब तो ठीक है। और अपना हक जताना चाहते हैं या आपकी लाइफ पे प्रभाव डालना चाहते हैं कि आप किसी तरह उनके काबू में आ जाओ। हो सकता है मौका लगे तो कभी भी वो आपको धक्का दे दें, दिखेगा नहीं वो धक्का, वैसा वाला धक्का आपको गिराने वाला, दूसरों की नज़रों में आपको गिरा दें, कुछ भी कर सकते। और कभी अगर हमारे अंदर में कोई मानो जानकारी नहीं है ठीक से किसी बात के बारे में, तो वो बुरी तरह हावी हो जाते हैं, आपके प्रति उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं है और आपकी ज़िंदगी में वो किसी भी तरह बुरी तरह घुस सकते हैं। अपने जीवन पे उनके कोई कंट्रोल नहीं होता, ना कोई तमीज़ होती है, ना कोई तहजीब होती है, ना कुछ मान्यताएं होती हैं, ना कोई संस्कार होते हैं। बस आपको कंट्रोल करना चाहते हो किसी तरह आपको। अब उनके अंदर क्या कारण है? एक बड़ा कारण उनके अंदर है डर। किस बात का है वो तो वही जाने, पर उनके अंदर एक डर होता है। शायद ये होता है कि आप उनसे कहीं बहुत आगे ना निकल जाओ, तो आपको पीछे खींचने में लगे रहते हैं। वो आपको फ्री नहीं छोड़ सकते, वो आपको बांध कर रखना चाहते। उनको लगता है ये मेरे से आगे निकल गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। उनको इनसिक्योरिटी होती है कि आप उनको छोड़ ना दो। उनके अंदर एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी होती है कि आप उनको छोड़ ना दो, इसलिए वो हर समय आप पे काबू पाने में लगे रहते हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा? ये पॉइंट निकल के आया कि कहीं आप उनको छोड़ ना दो, ये उनको डर रहता है। और हरकत वो ऐसी करते हैं जो आप उनको छोड़ ही दो। कैसी उल्टी खोपड़ी है, वो हरकत वैसी कर रहे हैं कि आप उनको छोड़ ही दो, और डर उनको ये है कि आप कहीं उन्हें छोड़ ना दो। डरा हुआ इंसान दूसरे को कस के पकड़ता है, और कस के पकड़ता है तो वो और छूटना चाहता है। तो जिसको वह छोड़ना नहीं चाहता वह छूट कर भागना चाहता है। अजीब दुविधा है। तो किसी भी तरह वो एनवायरनमेंट को, वातावरण को, अपने चारों तरफ के वातावरण को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने काबू में रखना चाहते हैं। रीज़न इज़ दैट यू आर गुड, एडमिरेबल पर्सन, आपको लोग पसंद करते हैं, आपको लोग चाहते हैं। आपके साथ कोई खराबी नहीं है, कोई गलती नहीं है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ यू, आपके साथ कोई गड़बड़ी नहीं है। और वो आपकी डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, आपकी रेस्पेक्ट को मतलब कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जो बदतमीजी दे रहे हैं,
आपको नहीं देनी चाहिए बदतमीजी, उनको आपको बदतमीजी नहीं देनी चाहिए, पर वो आपको दबोचना चाहते हैं। अब किस तरह करें? कुछ ऐसी बात हरकत करके करेंगे जो आप हड़बड़ा जाओ, आपको वो चीज़ मालूम नहीं है, उस चीज़ को लेके वो चढ़ बैठेंगे ताकि आप घबरा जाओ। दिस बिहेवियर गिव्स देम फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी। उनको लगता है अब हम सुपीरियर हो गए, हम इन पे चढ़ बैठे। लेकिन सच बात यह है कि उनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम होती है। वो चढ़ चढ़ के क्यों आते हैं? अपने भाई पर, अपनी बीवी पर, अपने बेटे पर, अपनी बेटी पर, सब पर चढ़ चढ़ के क्यों आते हैं? अपने वर्कर्स पे, जहाँ उनका ठिया है वहाँ जो वर्कर्स काम करते हैं सब पे चढ़े रहते हैं वो, और हर एक कोई उनकी शिकायत करता है, क्योंकि उनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम है अपने प्रति। जो उनका एक वो होना चाहिए कि भाई मैं जो हूँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनके अंदर लो फीलिंग है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। मतलब मैं जो हूँ उससे भी अपने को लो समझते हैं, वो जो हैं उससे भी अपने को लो समझते हैं अंदर अंदर, और वो चीज़ उनको हजम नहीं होती। वो चाहते हैं मैं ऊपर आऊँ, आई शुड बी सुपीरियर, मुझे ऊपर होना चाहिए सबके, इन सब के, बीवी के, बेटे के, कारोबार के, घर के, हर चीज़ के ऊपर मुझे होना चाहिए। और होता अंदर में थोड़ा ये है कि भाई मैं उतना ऊपर नहीं हूँ, हर एक कोई मुझे नहीं मान रहा, मेरा बेटा मुझे नहीं पूछ रहा, मेरा भाई मुझसे बोलना बंद कर देता है, मेरे वर्कर्स मुझसे घबरा के दूर रहते हैं, कोई मेरे पास नहीं आना चाहता। क्या करे कोई? तुम बताओ क्या करे, क्या करे, क्या करे? मुझे देख रहे हो हालत, क्या करे, क्या करे? ऐसी स्थिति होती है उनके हर समय। दे आर वीक, अंदर से वो कमज़ोर हैं। जो करा उन्होंने करा, नुकसान कर लिया उन्होंने अपना। ऐसे होता है। ऐसे लोग हर समय अपना नुकसान करते रहते हैं। उनकी बीवी उनको, अरे तो ऐसे ही, उनका बेटा उनको, अरे इसके पास ही जाना बेकार है आदमी के। उनके वर्कर्स नहीं जाते, वो छोटे भाई से बात करते हैं, छोटा भाई उनसे बात नहीं करता, हर एक को हिसाब करेगा छोटे भाई से, इनके पास कोई नहीं आता। ये चढ़ चढ़ के आते हैं भाई के ऊपर, मैं हिसाब करूंगा, तू क्यों करता है, तेरे को आता नहीं, मैं करता हूँ हिसाब, मैं जानता हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ, मैं करूँगा। उनके पास कोई आना नहीं चाहता, हिसाब कैसे हो? अब ये जो बिहेवियर है ये फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी देता है, लेकिन जो लोग उनके बारे में जानते हैं वो समझते हैं कि ये वीक हैं और उल्टा इन्फीरियर हैं, नीचे हैं। दे वॉन्ट टू गिव एडवाइस, हर बात में राय देंगे और चाहेंगे कि आप उनके एडवाइस फॉलो करो। दे गेट एंग्री व्हेन यू डोंट फॉलो देयर एडवाइस, उनको गुस्सा आता है जब आप उनकी नहीं सुनते। दे विल फॉलो अप आफ्टर दे गिव यू एडवाइस, एडवाइस दे तो दी, अब वो फॉलो अप करेंगे क्या चल रहा है। बार बार उनका मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, मैंने वो पहले मैसेज किया था उसका क्या हुआ, उसकी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। वो सबको मैसेज करते रहते, हर एक को डराते रहते, इम्पॉर्टेंट फील कराना चाहते हैं अपने को। 5 मिनट आप समय से पहले आ गए तो ठीक है, उन्होंने जो टाइम दिया, शाम को 6 बजे आ जाना, 6 बजने में 5 पर आप यहाँ हो तो बिल्कुल ठीक है। 6 बजे अगर आप आए हो तो आप लेट हो, उसके बाद तो छोड़ ही दो, उसके बाद तो खा जाएंगे आपको। अगर 6 बजे भी आप आए हो तो आप लेट हो। दे डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अस, वो हमें समझना ही नहीं चाहते। आप कुछ भी बोलते रहो, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता। मैंने कहा तो अब ये क्या ले रहे हैं, हमने जो प्रश्न पूछा है कि ये लोग हमको डोमिनेट क्यों करते हैं, तो ये उसकी व्याख्या कर रहे हैं। उनके अंदर जो प्लस पॉइंट्स हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, हर व्यक्ति के अंदर माइनस और प्लस होता है। तो प्लस पॉइंट जो हैं उनके, वो हम अभी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तो हम अपनी बात समझना चाह रहे हैं कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। साइकोलॉजी समझ रहे हैं अभी उनकी। बेसिक प्रेम तो सबके अंदर होता है, सबके अंदर। ईगो प्रॉब्लम तो ही है, तो वो ईगो प्रॉब्लम क्या करेगा, लव को किल करता रहेगा, मारता रहेगा। अपने ही प्रेम को करेगा प्रेम, पर उसको फिर कहीं भींच देगा। इंपॉर्टेंस की चाहना, क्रेजी है ना,
क्रेज है ना उसको इम्पोर्टेंस की। तुम टाइम से उठो, टाइम से खाओ, क्या मतलब है, तुम क्यों भूल रहे हो इतना? बच्चे हैं, नहीं सुनते, अब वो अपनी तरह करते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, मैं घर का मौसाजी हूँ, बड़ा हूँ, मेरी सुनो, मेरी मानो। तो उनके अंदर जेलेसी होती है, इनसिक्योरिटी होती है, फिर टीजिंग का भी होता है, कमेंट बहुत पास करते हैं। तो अब ऐसा व्यक्ति जो डोमिनेट करना चाहता है वो हमारा फ्रेंड तो कभी नहीं हो सकता। वो कहेगा मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ, उसके अंदर प्रेम है ना कहीं, तो कहेगा भी कि तुम मुझे फ्रेंड के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते हो, तो हमारा मन कहेगा नहीं। हमें मालूम भी है कहीं अच्छा आदमी भी है, काम का आदमी भी है, काम बहुत करता है, मेहनती है, ये भी मालूम है हमें, प्रेमी भी है, ज़रूरत पड़ेगी तो काम भी आ जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो काम भी आ जाएगा। पर उसकी वो जो हरकत है डोमिनेटिंग वाली, हमको भींचने वाली, वो हमको दूर करती रहती, तो वो हमारा फ्रेंड नहीं हो सकता। अब क्या करना चाहिए? शांत रह सकते हैं, ऐसे लोगों को इग्नोर कर सकते हैं। जैसे वो पूछेगा आपसे तुमको किस तरह की मूवीज़ पसंद है, तो आप कहोगे हिंदी मूवीज़। भाई क्या हो गया है? हिंदी पिक्चर है, हाँ तुम तो और क्या, तुम देख ही क्या सकते हो, तुम कर ही क्या सकते हो ज़िंदगी में, हिंदी पिक्चरें देखोगे और तुम कर ही क्या सकते हो? स्टाइल होता है बोलने का। तो कह रहे हैं शांत रहो, आप इग्नोर करो, और वो जो इस तरह की बातें बोलें ध्यान मत दो। आप जैसे हो वैसे ही रहो, आप अपनी नेचर को मत बिगाड़ो, आप परेशान मत हो। मन तो चलेगा, मन का काम है चलने का। जब इस तरह का कोई बिहेव करता है तो बड़ा मुश्किल होता है अपने मन को शांत रखना। कोई बात नहीं, समझ लो, आगे बढ़ो, ये ऐसा है, कोई बात नहीं, ठीक है, भगवान ने बनाया है, सब अच्छे। भाई हमारा क्या लेना देना, मौसाई तो हैं, कौन हमारे साथ रहेंगे? आपकी बात, मेरी बात, सत्संगी तो है, गया अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, चल पड़े, क्या करना, अब क्या लेना देना। सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में, क्या हो गया? काम भी तो करते हैं, फिर ऐसे लोग काम भी ज़्यादा करते हैं, पंक्चुअल भी होते हैं, टाइम पे काम करते हैं, बहुत अच्छी आदतें भी होती हैं उनमें, जैसे कहा आपने, प्रेमी भी होते हैं, ये भी होते हैं गुण उनमें। तो गुण उठा लो, बाकी छोड़ दो, इग्नोर करो। दूर वाला काम ले सकते हैं, पास वाला नहीं, ये बात। क्योंकि जब भी वो हमारे पास आएगा वो हमको अनकंफर्टेबल फील कराएगा, ये उसका नेचर होता है। उसका चलने का स्टाइल भी वैसा होगा, उसका बोलने का स्टाइल भी वैसा होगा, रौब वाला, हर समय वो रौब के मूड में रहेगा। हाँ, उनको लगता है वही सही है, बाकी सब गलत है। मैंने बताया ना, बेटा भी गलत, बेटी भी गलत, पत्नी भी गलत, भाई भी गलत, भाई के बच्चे भी गलत, कारोबार पे जो वर्कर काम करते हैं वो भी सब गलत। ये क्या हुआ भाई? ऐसे थोड़ी होता है। जैसे उन्होंने कहा हा 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 बॉलीवुड, और तुम कर ही क्या सकते हो? तो हम कहें मैं तो खाली बॉलीवुड मूवीज़ ही देखता हूँ, मैं तो खाली हिंदी मूवीज़ ही देखता हूँ। वो एकदम सक पका जाएंगे। अच्छा, जवाब दे रहा है ऐसे कि मैं तो खाली यही देखता हूँ, मैं हंस रहा हूँ और कह रहा है मैं तो खाली हिंदी मूवीज ही देखता हूँ, बदतमीज़ है। छिड़ जाएंगे। अवॉइड स्माइलिंग, और हंसो मत, मुस्कुराओ मत, स्टिफ हो जाओ। उनके कमेंट्स पे हंसो मत, सीधा बोलो, साफ, जो आपको लगता है वैसा बोलो, आप जो सही लगता है आपको वो बोलो। ऐसा कभी मत कहना आप डोमिनेट क्यों करना चाहते हैं हम पर, आप ऐसे क्यों बोलते हैं, आप ऐसे क्यों हंसते हैं। किसी बात पे कमेंट मत करना, चढ़ बैठेंगे बुरी तरह। एक्चुअली उनको चढ़ने का कुछ बहाना चाहिए। तो जितना हम स्टिफ रहेंगे, थोड़ा अंदर में वो खुनकी में है तो हम भी खुनकी में हैं, तो वो साइड कर जाएंगे। देखेंगे इस पावर नहीं चल रही मेरी, तो वो साइड कर जाएंगे। आपको कोई बात सही लगती हो तो आप उनके सामने कह दो। हो सकता है वो ये कहें मैं तुमसे बात नहीं करता, कभी नहीं मिलूंगा, जा रहा हूँ मैं, ये है वो है, जाने दो,
क्योंकि वो आपके किसी काम का नहीं है, जीवन में परेशान करता रहेगा और कुछ नहीं। उनके अंदर क्या, सबके अंदर एक भावना रहती है कि किसी तरह मैं आपके दिमाग में, दिल में घुस जाऊं। कोई प्यार से घुसता है, कोई नफरत से घुसता है। नफरत से घुसता है दिमाग में, प्यार से घुसता है दिल में। जगह चाहिए, हर आदमी को घुसने की जगह चाहिए। एक चूहे को देख लो, घर के बाहर होगा, देखो क्या करता है, किसी भी तरह भाई हुक और क्रुक, सीधी तरह टेढ़ी तरह तुम्हारे घर में घुस जाएगा। छिपकली रास्ता बनाती रहती हैं और रास्ता बना के आ जाती है अंदर। तो वो आपके जीवन में घुसना चाहेंगे, आपके पास राइट है ये कहने का यस या नो। आप उनको घुसने दो अपनी ज़िंदगी में, एक। दूसरा, नहीं। तो नहीं तो क्या करोगे, डिस्टेंस बना लोगे, उचित दूरी। वो जब आएगा आप वहाँ से चले जाओगे, वो समझ जाएगा ये अब मेरे काबू में नहीं आएगा। तो इसलिए अगर ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आता है, बार बार आता है, मिलता है, तो आप ऐसा करो कि थोड़ा लिमिट करो टाइम को, कम देर उसके पास रुको, कम देर बैठो, कम देर उसका संग करो, उठ जाओ, चले जाओ, उसको भेज दो। खाने के समय तो कभी मत बैठो उसके साथ, और छोटी मोटी जो बातें हो जाती हैं, कुछ कहन सुनन हो जाती है, उनका अवॉइड करो। अर्थात हर तरह से कोशिश करके वो ऐसे व्यक्ति को अवॉइड करो, इग्नोर करो, ध्यान मत दो। ध्यान हटाकर हम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। जैसे हम भजन वाले हैं, हम भजन करेंगे, हम भगवान की याद करेंगे, भगवान की याद में रहेंगे, भगवान से प्रेम बढ़ाएंगे, हमारा ये काम है, उसका जो भी काम है करे वो अपना काम। ठीक है ना। गुरु भगवान के शुक्राने।